कानपुर डबल मर्डर के रहस्य से उठा पर्दा। 74 साल का बाप ही निकला हत्यारा। इस पिता को अपने बेटे और बहू की मौत का जरा भी अफसोस नहीं है। नाम है इसका दीप तिवारी। दीप का आए दिन पैसों को लेकर बहू और बेटे के साथ विवाद होता था। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर इस पिता ने 18 मई की रात करीब 12:30 बजे 27 साल के शिवम और 25 साल की जूली को सोते समय गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद चुपचाप सोने चला गया। आधी रात को हुए इस डबल मर्डर ने पूरे कानपुर को दहला कर रख दिया। सुबह जब पड़ोसियों ने इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी तो सूचना मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस भी हैरान थी कि घर में ना लूट हुई ना झगड़ा हुआ तो फिर मर्डर किया तो आखिर किसने किया। कमरे की जांच के बाद पुलिस ने दीप से पूछताछ की। पिता से पूछताछ के बाद मामला खुलता चला गया और आरोपी पिता ने रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। आप भी सुनिए कातिल पिता का हैरान करने वाला कबूलनामा। बड़ा जो कृत्य किया किसलिए किया, क्या वजह से? सारा गुनाह हमने कबूल कर लिया। वजह हमसे मत पूछो। नहीं क्योंकि हमको शादी से नाराज थे क्या उनके? नहीं, हम किसी चीज से नाराज नहीं थे। तो क्यों मारा? तकलीफ हुई कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरे पास 2 ही बच्चे थे, लेकिन जो हुआ मेरी मजबूरी में मैं इस पैर को भी इलाज नहीं बचा पाया। इस पैर को भी इलाज कितनी चप्पू मारी आपने? 2 ही तो मारी है और दोनों के गर्दनी पे मारी है। जब सो रहे थे कि जग रहे थे? सो रहे थे। तो आपको अफसोस नहीं हो रहा कि अपने खून को ही कत्ल कर? नहीं, हमको अफसोस नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, मैं 5 महीने की जिंदगी नरक की जो गुजारी है। तो वहीं इस मामले को लेकर डीसीपी मूर्ति ने बताया कि कल रात को जो करीब 11:30 बजे थाना बजरिया क्षेत्र अंतर्गत जो डबल मर्डर हुआ, जिनका नाम है शिवम तिवारी एंड जूली, इनका जो मर्डर किया है उन्हीं के पिताजी ने, मतलब जो मृतक है उनके पिता दीपक कुमार तिवारी, करीब इनका उम्र जो है 73 साल का है। और इनका जो मेन जो मोटिव जो दिख रहा था पूछताछ के दौरान और जो भी है, मेनली आर्थिक तनाव और पारिवारिक विवाद, पारिवारिक संबंधित एक तनाव की स्थिति जो थी उसी के फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने ये किया है। शादी कुछ नहीं थे, जब से शादी हुई तब से ये बात तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो बहू आने के बाद उनके घर में जो एक तनाव की स्थिति पैदा हुई उससे तंग भी थे और उनके बहुत ही आर्थिक स्थिति थोड़ा सा खराब हुआ था और दोनों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज चल रहा था। तो इनको थोड़ा जो जब आर्थिक स्थिति मतलब कम हुई, कमज़ोर हो गई और वैसे भी इन सभी के बीच में झगड़ा वगैरह हो रहे थे तो और भी ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ गया। उसी डिप्रेशन में आके इन्होंने मार दिया। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले सामूहिक विवाह के दौरान शिवम और जूली ने लव मैरिज की थी। इसके बाद दोनों शिवम के पिता के साथ बजरिया इलाके में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद जूली के फिजूल खर्ची की आदत बढ़ गई और इस वजह से दीप का उसके साथ झगड़ा होने लगा। शिवम जो भी कमाता जूली उसको फिजूल खर्ची में उड़ा देती। घर में 5 सदस्य हैं और सभी का इलाज चल रहा था। इलाज के चक्कर में कर्ज में डूब चुके दीप तिवारी को बहू की इस आदत ने तोड़ कर रख दिया था। हताशा में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसका उसे अब कोई पछतावा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।